जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बता रहे हैं जिसके करने से महाकाली की सवारी, चौकी कह सकते हैं, वह आ जाती है। महाकाली की सभी शक्तियां साधक के लिए कार्य करना शुरू कर देती हैं और साथ ही साथ दोस्तों, वीर मसान ऑटोमेटिक ही इस मंत्र के द्वारा महाकाली के साथ साधक को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, महाकाली की एनर्जीज जितनी भी हैं, जितनी भी शक्तियां इनके अधीन सारी कार्य करती हैं साधक के लिए। और मसान दोस्तों, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है, अगर मसान सिद्धि हो जाए किसी व्यक्ति को, उसके लिए वो काम असंभव हो। कई जगह पर महाकाली को तामसिक रूप में, मसान को तामसिक रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर प्रयोग जो दिया जा रहा है दोस्तों, आपको नॉर्मल तौर पे बताया जा रहा है। कई लोग इसमें बकरे की बलि भी चढ़ाते हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से। जिस तरीके से उनके घर में पूजा जाता हो, उनको बैक साइड से जो पूजन चलता आ रहा है, उसी हिसाब से वो उनकी पूजा आज भी चलाते हैं अपने परिवार में। और कुछ लोग दोस्तों नॉर्मल मीठे के ऊपर भी पूजते हैं देवी को। तो यहाँ पर जो दिया जा रहा है मंत्र और भोग दोनों के द्वारा बताया जा रहा है आपको, और बहुत प्रभावशाली है, खतरनाक है। याद रखें, डरपोक व्यक्ति या जिनको चौकी सवारी नहीं चाहिए, वो व्यक्ति इस साधना को बिल्कुल भी ना करें। जो इस क्षेत्र में है, जिनको चाहिए कि खुलकर शक्ति नहीं आ रही सामने, साधना करते करते समय बीत गया, काफ़ी मंत्र जप कर लिए, काफ़ी भोग दे लिए, उसके बावजूद भी रिजल्ट उनके हाथ में 0/0, या कोई शक्ति है भी तो दिखती नहीं है, बात नहीं करती। यहाँ पर दोस्तों महाकाली और मसान के जरिए से ये जो प्रयोग है, मंत्र है, माता रानी जैसे कि साधक, तांत्रिक, ओझा, गुनिया जितने भी होते हैं, या और भी इससे उच्च कोटि के जो लोग हैं तंत्र क्षेत्र के अंदर, किसी ना किसी एनर्जी को, शक्ति को बुलाकर किसी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इस प्रयोग से दोस्तों वो भी संभव है, कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कल या परसों, कि किस काम में हाथ डालना या किस काम में नहीं डालना, ये कैसे पता चलेगा आपको। आपके पास कोई ना कोई शक्ति होनी चाहिए, एनर्जी, जो जिसके लिए, व्यक्ति के लिए आप काम करना चाह रहे हो, उसका फोटो को, उसके एड्रेस से, उसके नाम से, उसकी मदर के नाम से। काफ़ी लोग जब भी आप जाएंगे, लाखों चैनल है दोस्तों, किसी के पास आप जाते हैं या पर्सनल मिलते भी हैं, आपका नाम, मदर का नाम, एड्रेस, फोटो, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है। तो उसे स्कैन करके आपको बताया जाता है कि इस तरीके से आप परेशान हो, शमशान की शक्ति है या फिर मसान की शक्ति है, काली है या मैदानन है, चौगानन है या चौगान चौराहे वाली, ये कह सकते हैं, वहाँ पर चलाई गई ये शक्ति, दरिया के पास से चलाई गई ये शक्ति। तो इस तरीके से स्कैन करके बताया जाता है। वो सब कुछ उनको जो भी पता चलता है, शक्तियाँ बताती हैं दोस्तों। तो यह जो प्रयोग करेंगे, आपको एक एक चीज की खबर मिलेगी, पता चलेगा कि किस काम को करना है और किस काम को नहीं भी करना। जिस तरीके से आप ढाल लोगे, सेवा होगी आपकी। जिस तरीके से, कह सकते हैं, मन से करोगे, उस हिसाब से आपके पास शक्ति आ जाएगी। प्रयोग यहाँ पर पूरा बताया जाएगा, क्या, कब, कैसे और कितना करना है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ध्यान से सुनें। और जैसा कि हमने कहा कि जो डरपोक व्यक्ति है, गलती भी ना करे इसको करने की, और जो नहीं चाहते चौकी सवारी चाहिए, ना करें। अब करना क्या है दोस्तों, किसी भी शनिवार से, पूर्णिमा से, या नवरात्र जैसे भी चल रहे हैं, किसी भी नवरात्र से, सोमवार से इस प्रयोग को आप शुरू कर सकते हैं। प्रयोग को आप चाहें तो किसी शिव मंदिर में कर सकते हैं, अपने घर के अंदर कर सकते हैं। शिव मंदिर में करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, आपको किसी चौकी पटरा पेड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर
महाकाली के मंदिर में अगर कर सकते हैं तो वहाँ महाकाली के सामने बैठकर जो पूजन भोग जो बताया जाएगा वो रखना है और शुरू हो जाना है। और अगर घर में करते हैं तो महाकाली की फोटो के सामने, या आपके घर का कोई कुल देवी देवता है जिसके साथ महाकाली चलती है, उसके सामने बैठकर यह प्रयोग कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, बता आपको सब दिया है। नॉर्मल अगर आप घर पे करते हैं, एक चौकी पटरा पेड़ा लकड़ी की, कुछ भी जो आपको समझ आए, काले रंग का या लाल रंग का वस्त्र, आसन, कपड़ा चौकी का, ये ले लीजिए। उसके बाद महाकाली का एक फोटो चौकी पर लगाएं, स्थापना दें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भोग के अंदर दोस्तों आपने इसमें 5 तरह की अलग अलग मिठाई, यानी कि एक एक पीस, 5 पीस लेना है। 5 लड्डू रखना है इसके अंदर, 10 बतासे, और हर मिठाई के ऊपर और लड्डू के ऊपर एक एक लौंग का जोड़ा गाड़ देना है। लौंग साबुत हो, फूल वाली हो, याद रखें। इसके साथ में दोस्तों 7 जायफल, 7 नींबू ये ऐड करना है, और नींबू और जायफल जो रखेंगे उसके ऊपर सिंदूर छिड़कना है, मिठाइयों के ऊपर भी, और काजल से टीके लगाने हैं चारों ओर, नींबू के ऊपर भी, जायफल के ऊपर भी, मिठाइयों के ऊपर भी। माता रानी का एक श्रृंगार का पैकेट रखना है। 2 गुलाब के फूल डंडी वाले वो रखने हैं। ये जो भोग में देना है, जो आपने रखना है, ये वो क्रिया, वो चीज़ बताई जा रही है आपको। और जो आप पूजन में फूल इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल अलग होगा। 2 फूल रखना है दोस्तों, श्रृंगार का पैकेट रख दीजिए, जो भी आपको पॉकेट अलाउड करें। 1 नारियल सूखा ले सकते हैं गोला, और या फिर पानी वाला नारियल, जैसा आपको समझ आए। यहाँ पर दोस्तों उग्र और भयंकर करने के लिए तामसिक भोग भी लगाया जा सकता है। जिसके यहाँ चलता है उसको पता होगा तामसिक क्या है, यहाँ पर हम नहीं बताना चाह रहे, नॉर्मल वे में आपको बता रहे हैं, सिर्फ इतना ही करें। उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी धार बोले तो लोग ये सोचेंगे शराब की बात कर रहे हैं, नहीं दोस्तों, चीनी का घोल बना लीजिए। चीनी का घोल बनाकर उसको किसी बॉटल में डाल लीजिए, कैसे कह सकते हैं हम, चाशनी, जैसे हलवाई के पास होती है, इस हिसाब से चीनी को घोल कर गाढ़ा घोल बना लीजिए। वह धार के रूप में काम कर सकती है आपके लिए। उसको भी वहीं रख दीजिए, सब कुछ ये माता रानी के सामने रख दीजिए भोग को। और इसके बाद दोस्तों मंत्र, उसको करने से पहले अपना कुल देवी देवता इष्ट को, पितरों को याद करें, पूर्ण रूप से सहायता मांगे, सुरक्षा मांगे। उसके बाद गुरु मंत्र की 5 माला, जो भी आपके गुरु मन ने आपको मंत्र दिया है उसकी 5 माला का जप करें। गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें। दोनों से पूर्ण रूप से सहायता, सुरक्षा का आशीर्वाद मांगे। ओम नमः शिवाय की 1 माला का जप करें। उसके बाद हाथ में लेकर जल संकल्प करना है, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। अमुक मंत्र, यानी कि यहां पर एक बार मंत्र बोले, इस मंत्र का जप करने जा रहा हूं, हे मां कालिका, पूर्ण रूप से इस मंत्र की ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो, और महाकाली चौकी सवारी के स्वरूप में आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। आप आए, आपका आवाहन है, करता हूं या करती हूं आवाहन, ऐसा बोलकर जल छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों काले हकीक की माला से, रुद्राक्ष की माला से, इन दोनों में से जो भी अवेलेबल हो आपके पास, इस मंत्र का जप करना है आपने, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो प्रयोग है 41 डेज चलेगा, 41 दिन, ना कम ना ज्यादा। समय इसके अंदर दोपहर को राइट 12 बजे रख सकते हैं, रात को राइट 12 बजे रख सकते हैं। दोनों में से अगर अवेलेबल नहीं है समय, सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5 बजे, या फिर शाम को 10 बजे के बाद कभी भी रख सकते हैं इसका टाइम। समय जितने भी दिन चलेगा ये प्रयोग, ये ध्यान रखिए दोस्तों। ये जो भोग रखना है आपने, ये हर वीक में रखना है।
पहले दिन, फिर अगले हफ्ते, यानी कि शनिवार को शुरू किया तो फिर अगले शनिवार, फिर अगले शनिवार, अगले शनिवार, अगले शनिवार, इस तरीके से। और हफ्ते में एक दिन गाय का जो कंडा होता है, गोबर का जो उपला है, उसको सुलगाएं, अंगारा करें, सरसों के तेल से प्रज्वलित करें अग्नि उसके ऊपर, और इस मंत्र की 51 आहुति ये वीक में एक बार देनी है, याद रखिएगा। इसके लिए जो आहुति देनी है, कोई सा भी समय चूज कर सकते हैं आप, जो आपको अवेलेबल हो। समय साधना काल में जो पहले दिन रहेगा, रेगुलर वही रहेगा। और शुरू हो गया, लोगों के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जय श्री महाकाल हमारा जो चैनल है उसके ऊपर, कि गुरुजी हमें वहाँ जाना है, हमें यहाँ जाना है, हमने पूजा शुरू कर रखी है, क्या जा सकते हैं। गैप, एक बार दोस्तों अपने संकल्प के जरिए कोई भी प्रयोग उठा लिया तो उसके अंदर गैप नहीं दे सकते आप। अदर गुरुज कहते हो तो माफ़ी चाहते हैं अगर, ठीक है, लेकिन हमारे गुरुओं ने हमें ये चीज़ कभी नहीं सिखाई, तो गैप नहीं दे सकते, ये याद रखिएगा। शुरू हो गई एक बार तो 41 डेज तक आप कहीं नहीं जा सकते। और समय रात्रि काल में 9 बजे रखा है, 12 बजे रखा है रात को, 10 बजे रखा है, 12 बजे रखा है दोपहर को, तो जो पहले दिन समय होगा वही रोजाना होगा। माता रानी का पूजन यानी कि फूल, चावल और तिलक ये रोजाना चढ़ेंगे। संकल्प पहले दिन होगा, अपने इष्ट को, पितरों को, कुल देवी देवता को याद करना, ये डेली होगा। सुरक्षा, गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, नमः शिवाय मंत्र भोलेनाथ का, ये डेली होगा। और उसके बाद यह मंत्र, एक माला, सिर्फ एक माला, जो आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया गया है, एक माला का जप करना है इसका रोजाना 41 डेज के अंदर। दोस्तों 5वें दिन से आपको शरीर के अंदर आभास होना शुरू हो जाएगा एनर्जी का। भय लगे, डर लगे तो देह रक्षा और 10 दिशा बंधन मंत्र, इसको करके बैठे। और अगर आपके पास आसन मंत्र है, घेरा मंत्र है, तो बहुत बेहतर है, क्योंकि दोस्तों महाकाली, जैसा कि हमने कहा, आप सभी जानते हैं, महाकाली शमशान वासिनी है। जरूरी नहीं है कि अदर कालीज जो हैं उनके पास शमशान की शक्तियाँ नहीं हैं। संसार की ऐसी कोई एनर्जी ही नहीं है जो महाकाली के अंडर में ना चलती हो। वीर भी हो सकते हैं, भूत प्रेत जिन चुड़ैल, ये सब कुछ, और ये सभी आपकी परीक्षा लेने के लिए आ सकते हैं। सपने भी बहुत डरावने आ सकते हैं आपको, याद रखें। शुरुआत में कहा कि जो डरपोक व्यक्ति हो गलती से भी इस मंत्र को करने की कोशिश ना करें। ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल साक्षात भूत प्रेत जो बुरी आत्माएं हैं, ये नजर भी आने लग जाए साधना के दौरान, आपको कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए जब आप देह रक्षा मंत्र, 10 दिशा बंधन मंत्र करके बैठेंगे, घेरा लगाकर बैठेंगे, आसन मंत्र करके बैठेंगे, तो ऐसे में दोस्तों आपके पास एनर्जी आ जाए बेशक कमरे के अंदर, लेकिन उस घेरे के अंदर एंटर नहीं करेगी। आपको मात्र इस मंत्र की ऊर्जा प्राप्त होगी, सिर्फ इस मंत्र की, जिसको आपने आवाहन दिया है। जो अदर एनर्जीज आएंगी जो महाकाली के मसान के अंडर में है, वो एनर्जी आपको छू नहीं पाएगी, नुकसान नहीं कर पाएगी, आपका अहित नहीं होगा। कोई कवच है आपके पास तो उसको भी पढ़ के फूंक के 10 दिशा में आप कर सकते हैं बंधन। इस दौरान दोस्तों क्रोध बड़ा भयंकर रूप से आएगा आपको, शरीर के अंदर गर्मी बहुत तेजी से बढ़ेगी, जुबान बहुत गंदी और कड़वी हो सकती है। याद रखिएगा, किसी का स्वभाव ऑलरेडी अगर गुस्सैल है तो उसको तो और ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। स्त्रियों का सम्मान करें इस दौरान, गाली गलौज किसी को भी ना करें। ये दोस्तों, ये जो बता रहे हैं बातें, किसी भी साधना को करते हैं, कंट्रोल रखें हमेशा अपने ऊपर। जितनी ऊर्जा बचा सकते हैं बचा कर रखें, जितना कम बोलें उतना अच्छा आपके लिए। साधना के दौरान साधना की एनर्जी जितनी हो सके अपने शरीर में चक्रों के अंदर जाने दीजिए, रोम रोम जागृत होने दीजिए शरीर का, एक एक चक्र के अंदर जाए, आज्ञा चक्र तक पहुंचे। और जिस समय आप जप करते हैं, चाहे ये हो गया चाहे अदर जप हो गया, याद रखें मंत्र को पूर्ण रूप से कंठस्थ करके रखें, यानी कि पूरा याद कर लें, ध्यान तभी लगा पाएंगे। पढ़ के करोगे दोस्तों तो आपकी नज़र ही मंत्र के पेज के ऊपर होगी और उसको देख देख के नज़र चल रही है, नॉर्मल सी बात है, दिमाग ने काम नहीं करना। तो यहाँ पर जब आप याद कर लेते हैं
और आज्ञा चक्र के ऊपर आंखें बंद करके जहाँ औरत बिंदी लगाती है, ध्यान करके जब आप जप करते हैं तो ऐसे में मंत्र की पूर्ण ऊर्जा दिमाग जो है एकत्र करता है, इकट्ठी करता है। और एक बात और कहना चाहेंगे, काफ़ी लोगों के अंदर ये भ्रम होता है, काफ़ी लोगों के ऐसे मैसेज आए हैं कि गुरुजी अगर हम आंखें बंद करके जप करते हैं कोई उग्र साधना, तो क्या ऐसे में भी हमें शक्तियाँ नजर आएंगी? तो 101% नजर आएंगी। उन्हें मतलब नहीं है कि आपकी आंखें बंद हैं या खुली हैं, एनर्जी आ गई तो दिखेगी। तो ऐसे में दोस्तों गुरु का साथ, गुरु का आशीर्वाद, गुरु द्वारा प्राप्त दिए गए जो बेसिक जितने भी मंत्र हैं यह काम आते हैं अगर इस क्षेत्र में वाकई कोई आगे बढ़ना चाहता है। और जिस समय कंप्लीट हो जाता है शुरू में बहुत उग्रता से 5वें दिन, 15वें दिन, 25वें दिन, 35वें दिन, 25वें दिन में दोस्तों आपके पास इतनी भयंकर एनर्जी आ जाएगी, या तो मसान आपके शरीर पे खेल जाएगा, या माता रानी के अंडर में रहने वाली बहुत नजदीकी शक्ति कोई आपके शरीर पे आ जाएगी, चाहे आप घेरे में ही क्यों ना हो। वो सिर्फ वो एनर्जी होगी जो आपके भले के लिए होगी। घेरे के अंदर कोई गलत एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी, इस चीज से बेफिक्र रहिएगा। और 35वें दिन माता रानी का आगमन होना शुरू हो जाएगा। और 5 दिन जो बचेंगे, 6 दिन, इसके अंदर अंदर दोस्तों लास्ट दिन माता रानी आ जाएगी और बड़ी भयंकर और उग्र रूप से आएगी। इसके अंदर आपको खांसी हो सकती है, याद रखिएगा। और खांसी इतनी हो सकती है कि आपका मुख पूरा लाल हो जाए, टमाटर की तरह, जीभ खिंच के अपने आप बाहर आ जाएगी, कलेजा भी खिंच सकता है, याद रखें। ये सब जब के दौरान भी हो सकता है, और जब के बीच में भी अगर कोई आ जाए, एनर्जी शक्ति खिल जाए महाकाली, तो भी जितने दिन का प्रयोग है वो पूरा ही करना है। और जिस समय आ जाए एनर्जी, माता से प्रे करें शांत होके, क्योंकि आपके पास है कोई या नहीं है कुछ नहीं पता। और अगर कोई आ जाए आपके पास, सॉरी कोई है बैठा हो, उसे कहीं बात करें, देवी बात करेगी। आपके गुरु के पास जाएं कि सिद्धि हो गई है, इसके वचन काटने हैं, गुरु वचन लेगा बकायदा, और देवी वचन देगी दोस्तों, प्रसन्न होकर आइए। कोई रोग नहीं है और आपके पास कोई गुरु नहीं है, ऐसे में करना बेवकूफ़ी होगी। इस साधना को, इस प्रयोग को करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। याद रखें इस चीज़ को, सामने कोई ना कोई आपको चाहिए संभालने वाला। इसके अंदर ये हो सकता है आप कहीं भी जाएंगे, वहाँ से कोई नेगेटिव एनर्जी लग के आ सकती है इस साधना के दौरान, क्योंकि उग्र प्रयोग कर रहे हो। एनर्जी जो आपके पास आएगी वो बहुत भयंकर रूप से आएगी। ऐसे में जितने भी पुण्य तप चोरी करने वाली एनर्जी होगी, जब के दौरान आपके पास नहीं आएगी, लेकिन अदरवाइज आप घूमेंगे दिन या रात में कहीं पर, ऐसे में आपके साथ लग जाएगी एनर्जी। यहाँ पर एक अच्छी बात क्या होगी, वो आपका तप चोरी नहीं करेगी, ये अच्छी बात होगी आपके साथ, लेकिन मोटिव उसका वही होगा, कुछ खाने को मिलेगा मुझे यहाँ से। अब ये जो भोग दोगे आप, ये किस लिए है? ये भोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए है। वो जो एनर्जीज जुड़ जाएंगी आपके पास आकर, उन्होंने कुछ नहीं करना, कांटेक्ट करना है किसको? पीए को, मसान को, माता रानी का जो साथ चलेगा। हम भी तुम्हारा काम करेंगे, हमें भी कुछ दे। कांटेक्ट उनका होगा, एनर्जी आपसे जुड़ जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी भी आपके पास है। ऐसे में दोस्तों गुरु वचन लेता है कि कोई भी गलत एनर्जी साधक के साथ या मेरे चेले के साथ, शिष्य के साथ नहीं लगनी चाहिए। कहीं भी ये जाएगा, वहां से किसी भी एनर्जी को तो उठा के नहीं लाएगा, या माता रानी तो उठा के नहीं लाएगी। ये सब वचन होने चाहिए, नहीं तो आप कहीं जाएंगे, आपके ऊपर खेल गई, शीश पे सवारी आ गई, ऐसा वचन नहीं हुआ है। और कोई भी एनर्जी, कहीं से आप जा रहे हो, चौराहे पे खड़ी हुई है, किसी ने बैठा रखी है वहाँ पर, वो उसको साथ में लेकर चल देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई एनर्जी आपके साथ चल पड़ी, क्योंकि वो आपके शरीर तक नहीं आने देंगे, रखेंगे अपने पास। जब आप भोग देकर, यही सेम भोग नॉर्मल जितने भी काम होंगे दोस्तों, किसी का काम, कारोबार, रोजी रोजगार नहीं चल रहा, इस भोग के ऊपर काम कर सकते हैं 5 वीक, शनिवार या सोमवार 5, उसका काम चल जाएगा। कोख बंधन है, कोख बंधन खुल जाएगा, किसी की शक्तियां खोलनी है खुल जाएंगी। बस कोई उग्र काम है आपके सामने, तो वहां पर दोस्तों तामसिक भोग आ गएगा काम, ये याद रखिएगा। नॉर्मल जितने भी काम होंगे सब कुछ कर लोगे आप,
किसी के बारे में कुछ पूछना है, जानना है, जरूरी नहीं कि चौकी बुलाओगे, सवारी बुलाओगे अपने ऊपर, सिर्फ आपने जिस समय वचन कटेंगे उस समय पर यह वचन लेना है 11 बार, 21 बार, 31 बार, कितनी बार मंत्र जप करूं माता रानी सामने खड़ी होकर तू मेरे से बात करे। ये गुरु के ऊपर है कि देवी कितनी बार मंत्र जप करे। अमुक व्यक्ति आप सामने आओगी, वो बताएंगी कि इतनी बार जप कर ले ये व्यक्ति, मैं सामने आ जाऊंगी और जो पूछना है बता दूंगी सब। जहां बुलाऊंगा वहां आना पड़ेगा, चाहे वो साफ सुथरी जगह है चाहे बुरी जगह है। भगवान ना करे गलत जगह पर बैठे हो, कोई ऐसी जगह है जहां पर आवाहन ही नहीं हो सकता और वहां मुसीबत आ गई आपके ऊपर, फिर तो ऐसे में गुरु ये सारे वचन काटता है कि जहां बुलाएगा, चाहे अच्छी जगह हो बुरी जगह हो, आना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब कुछ गुरु, इसीलिए बार बार कहा जाता है गुरु धारण हर क्षेत्र के अंदर बहुत जरूरी, टीचर। उसके बाद अब किसी के बारे में जानना है, आपको पता है कि उतनी बार मन ही मन संकल्प करो, माता रानी का आह्वान करो, संकल्प की बजाय सॉरी आह्वान करें, उस मंत्र का जप करें उंगलियों के ऊपर, आपको बकायदा आवाज आएगी क्या जानना चाहते हो। जिसके बारे में जो जानना है खड़े खड़े बिल्कुल तुरंत पता चलेगा आपको। आप बेशक उसको काम को करना है नहीं करना ये भी पूछिए, देवी मैं इस काम में हाथ डालूं या नहीं। माता रानी को पता है कि आपने भोग क्या देना है, और वहां पर चीज अगर शक्ति कोई भी ऐसी जो भेंट बलि पे आई हुई है, आपको देवी मना कर देगी इस काम में हाथ नहीं डालना। कौन कर सकता है इस काम को ठीक? अमुक व्यक्ति कर सकता है, या इसके जानकार में या इसके शहर में गांव में कोई व्यक्ति इस तरीके से रहता है, वो कर देगा इसको ठीक। इतनी भी जानकारी मिल जाएगी आपको। तो बहुत दोस्तों उपयोगी साधना है, ट्राई करें। जो भी इस क्षेत्र में आना चाहता है, जो इस क्षेत्र में है, जिनको नहीं पता चलता उनके पास एनर्जी है या नहीं है, इस प्रयोग के दौरान काफी जो जप कर चुके हैं और उनको शक्तियों का नहीं पता कौन सी है कौन सी नहीं, वो भी उनके पास आ जाएंगी और खुलकर बात करेंगी। प्रयोग सिंपल सा है दोस्तों, जिस समय आपका ये प्रयोग हो जाता है कंप्लीट, ये जो भोग है किसी भी खुले मैदान में, सुनसान जगह पर, चौराहे पर, शमशान के पास या शमशान में, भोलेनाथ का मंदिर होता है जैसे, महाकाली का मंदिर होता है, वहां पर प्रदान कर दें उनको, या किसी काली मंदिर में चढ़ा दें। और जब भी काम लेना हो तो यही भोग देकर मंत्र का जप करके एक माला का कोई भी काम कह दीजिए, आपका काम बन जाएगा दोस्तों। और जिस समय कंप्लीट हो जाता है ये, एक माला कंटिन्यू रखें। एक माला नहीं कर सकते, अदर साधनाएं भी चल रही हैं, अदर मंत्र कवच स्तोत्र वगैरह भी चल रहे हैं आपके अगर, तो ऐसे में अगर आपको लगता है ये मंत्र बड़ा है, शाबर मंत्र दोस्तों, मंत्र बड़ा लगता है आपको, तो ऐसे के अंदर दोस्तों आप इसका 31 बार 51 बार जब कंटिन्यू रखें, वो रेगुलरिटी नहीं छोड़नी आपने, ताकि इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति आपके साथ हमेशा बनी रहे। और जब भी आपको काम हो इस मंत्र का आह्वान करो, माता रानी पूर्ण रूप से सुरक्षा के लिए आपके कार्य के लिए आए या किसी न किसी एनर्जी को भेजे। प्रयोग दोस्तों सावधानी से करिएगा, गुरु से पूछ कर करिएगा। बताना हमारा काम है, जैसा कि हमने कहा कि कुछ ऐसे प्रयोग हैं, विधियां हैं जो कि गुरु बताते नहीं हैं। हमारा काम है आप लोगों के सामने हर चीज को ओपन रख देना, क्या कब कैसे कितना करना है, कितने दिन नहीं करना। अब उसको करना और ना करना, यानी कि लाभ और हानि आपकी किसमें है, ये देखना आपका काम है। गुरु से भी ना पूछे ना करें। और जितने दिन का प्रयोग करोगे याद रखिएगा सारे नियम पालन के साथ, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना पीना है, ब्रह्मचर्य से रहना, जमीन पर सोना है। थोड़ा सा लेट हो गया बताने में, बट सारे नियम पालन के साथ करना है। प्रयोग करके देखिए, और शक्तियां जो कहते हैं मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, आजमाइश करने की कोशिश करनी है तो इस मंत्र को आजमाइश करके देखो। नफा और नुकसान फिर से कहेंगे खुद का होगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी इसके अंदर, आपके गुरु से पूछ कर करिएगा। लेकिन अगर उस प्रयोग में सिद्धि मिल गई दोस्तों, यकीन मानिए आपके हाथ में जितने भी काम है, कोई सा भी काम क्यों ना हो, रेयर कोई ऐसा काम होगा जो आप ना कर सको। 50 to 60% ऐसे काम होंगे जो आपके पास आ गए, आप पूर्ण करके ही छोड़ोगे। 30 या 40%
शायद नहीं भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, या उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़े, ये कह सकते हैं तामसिक भोग, जो कि आपको नहीं पता होगा। तो प्रयोग एक बार जरूर आजमा कर देखें दोस्तों, हर प्रकार से लाभदायक है, जो इस क्षेत्र में है उनके लिए, जो दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं उनके लिए। वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।